ओम शांति। आपका प्रश्न है, राज्य कोर्स करते हैं तो बताते हैं द्वापर युग में एवरेज आयु 100 साल होता है। मेरा प्रश्न है, ब्रह्मा की आत्मा पूरा 84 जन्म लेते हैं तो द्वापर में 21 जन्म के हिसाब से 1250 साल को 21 जन्म से डिवाइड करे किया तो एवरेज आयुष्य 60 साल होता है। तो ये समझना है। उत्तर है, देखो, हमने कई वीडियो में बताया है और हमारे भी 7 डेज शिविर का जो लेसन रखे हैं उसमें भी मैंने बताया है कि आयुष्य कैसे होती है। ऐसे एवरेज नहीं कर सकते। 84 जन्म का अलग अलग समय की आत्मा की शक्ति के ऊपर आधारित होता है। तो देखो, सतयुग में भी एवरेज है 150 साल की, त्रेता में करीब 125 साल की। तो भी आप डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, मगर वहाँ थोड़ी भी अभी फिक्स है। द्वापर में सतयुग त्रेता जैसा नहीं है। द्वापर में कर्म की गति शुरू हो जाती है और कर्म किया और उसकी भोगना मिलती है। तो द्वापर में हर एक की आयु एवरेज 80 के आसपास होती है, लेकिन हर एक के कर्म के आधार पर और आत्मा की शक्ति के आधार पर उसकी आयुष्य होती है। तो सतयुग त्रेता जैसी एवरेज फिक्स द्वापर और कलयुग में नहीं होती। वैसे तो देखो, तो कलयुग में 1250 साल में 42 जन्म है, तो आप डिवाइड करो तो कितना होगा? 30 साल होगा। तो है अभी 30 साल नहीं है ना। तो ये हमारी कर्म कितने हैं, तो कोई जन्म में ऐसे कर्म है तो जन्म से ही मर जाएंगे, कोई में ऐसा है 5 साल के बाद मरेंगे, कोई में ऐसा है 100 साल तक जिएंगे। तो ये फिक्स नहीं होता। कर्म की गति के अनुसार जैसा कर्म, जैसी आत्मा की शक्ति, उस अनुसार आपकी आयुष्य फिक्स होती है। इसीलिए ये 84 जन्म ब्रह्मा का भी बताते हैं, तो उसमें भी 8 और 12 वो तो फिक्स है। 20 तो लिया और एक ब्राह्मण जन्म, 21 जन्म तो फिक्स है। द्वापर से उसके कभी 80 में शरीर छोड़ा होगा, कभी 100 में, कभी 20 में, कभी 1 ईयर में, ऐसा करके 21 होगा। और अभी कलयुग में भी ऐसा ही होता है। मैक्सिमम 84 जन्म है। ये 84 का चक्र है और मिनिमम 1 है। इसीलिए ऐसे एवरेज करके आयु नहीं निकल सकती। ठीक है। ओम शांति।